मोहम्मद अली सतपारा कौन था? अक्सरियत की निगाह में एक कौमी हीरो। दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद सिर्फ 14 चोटियां पाई जाती हैं। मोहम्मद अली सतपारा ने इनमें से 8 फतह कर रखी थी और तकदीर अगर इन्हें और मोहलत दे तो कोई शक नहीं कि वो बाकियों को भी रोंद डालेंगे। इसे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ माली ताउन हासिल था। वो एक मेहनत कश था। सतपारा कस्बे में इसका ताल्लुक था जहाँ के बासी यानी कि जहाँ के लोग अपना पेट भरने के लिए कोहे पिमा का सामान ढोया करते हैं। इतने वसाइल इनके पास नहीं थे कि वो खुद इंतहाई महंगी किट खरीद कर चोटियां सर करने का ख्वाब देख सकते। मोहम्मद अली ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया जब 2016 में इन्होंने नागा पर्वत को सर्दियों में पहली बार फतह किया तो इसका सूरज निफ्स नहार पे चमकने लगा। लोग ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज इजाद होने के बाद क्या ये पागलपन नहीं कि आप पैदल सड़क सर करने के लिए निकल खड़े हों। आप तो चांद पर उतर सकते हैं, मरीख पर अपने हालात उतार चुके हैं। फिर आप ये कहें कि मैंने सर्दियों के मौसम में ये कारनामा सर अंजाम देना है जो कि गर्मियों की निस्बत कई गुना ज्यादा मुश्किल है। फिर आप ये कहें कि मैंने ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर ये कारनामा सर अंजाम देना है। जब बहुत सो ने कर लिया तो फिर सर्दियों में फतह करने का चैलेंज पैदा हुआ। जो लोग कोहे पिमा के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, कोहे पिमा की बरादरी में इन्हें धोखेबाज नहीं तो कम से कम कमतर जरूर समझा जाता है। चंद हफ्ते कबल जिस नेपाली टीम ने K2 को पहली बार सर्दियों में फतह किया है, इसके सरबराह नर्मल परजा के अलावा सब ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे थे। ऑक्सीजन का इस कहानी में बहुत अहम किरदार है। जिस्म और दिमाग को तवानाई हासिल करने के लिए हर लम्हा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 6000 मीटर की बुलंदी पर ऑक्सीजन की मिकदार और कुर्रा हवाई का दबाव बहुत कम हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये लोग अपने जिस्म को कम ऑक्सीजन पर जिंदा रहने का आदी बनाते हैं और ये एक इंतहाई खतरनाक काम है। ऑक्सीजन की कमी से आपके जिस्म और दिमाग को कोई भी नुकसान पहुंच सकता है और वो हमेशा के लिए भी रह सकता है। 8000 मीटर की बुलंदी पर वो मकाम आता है जहां आपका जिस्म इंतहाई कम ऑक्सीजन का आदी हो ही नहीं सकता और K2 की बुलंदी 8611 मीटर है। 8000 से बुलंद तमाम मकामात को डेथ जोन कहा जाता है। यहाँ आपके पास कुल 16 से 20 घंटे का वक्त होता है। ये वो वक्त होता है जब आपका दिमाग ऑक्सीजन की कमी से फट रहा होता है और आपके असाब शल हो चुके होते हैं, जिस्म की इंतहाई कमजोरी महसूस करते हैं। मोहम्मद अली सतपारा ने एक बार कहा था कि वो अपने बच्चों को इस शोबे में नहीं लाना चाहते, इसलिए कि वो एक इंतहाई खौफनाक काम है। अगस्त 2018 में 11 इंतहाई तजुर्बाकार कोहे पिमा K2 पर हलाक हो गए थे और ऑक्सीजन जिंदगी है या फिर जिंदगी ऑक्सीजन है। यही वजह है कि अल्लाह ने ऑक्सीजन पैदा करके जमीन की फजा में रख दी है। इंसान को अगर सारी दुनिया की दौलत और ऑक्सीजन में से एक का इंतखाब करना पड़े तो इसे खामोशी से ऑक्सीजन उठा लेनी चाहिए। जबकि सर्दियों में बगैर ऑक्सीजन के K2 फतह करने में मौत का खतरा 50% से भी ज्यादा होता है। गो के मोहम्मद अली सतपारा के पास रेडियो ट्रांसमीटर और सैटेलाइट फोन मौजूद था, मगर एक ऐसा सिस्टम मौजूद होना चाहिए कि K2 पर मौजूद कोहे पिमा अगर हर घंटे के बाद एक बटन ना दबा पाए तो पूरी कुव्वत से इनकी तलाश फौरी शुरू कर दी जाए। इस मकसद के लिए हेलीकॉप्टर और कोहे पिमा इंतहाई अलर्ट होना चाहिए। मोहम्मद अली सतपारा समेत हर कोहे पिमा के पास ऑक्सीजन मौजूद होनी चाहिए, मौत को सामने देखकर जिसे वो इस्तेमाल कर सके। सवाल अब ये पैदा होता है कि ऊपर आप लेने क्या गए थे? जवाब इज्जत और चैलेंज। पूरी दुनिया के सख्त तरीन लोगों के दरमियान मुकाबला है और कोई शक नहीं कि मोहम्मद अली सतपारा ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन ये मौत का रास्ता है। पाकिस्तान में नाम रोशन करने के लिए मरना पड़ता है जनाब। मौत इस पैकेज का हिस्सा है जिसमें इंसान को नामूरी मिलती है। मोहम्मद अली सतपारा सारी जिंदगी एक गरीब मजदूर ही रहता और बेनाम ही मर जाता और खानदान को आसाइश फराहम करने के लिए इसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि जॉन स्नोरी ही इस मिशन के सबसे ज्यादा लीडर थे। उन्होंने मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा को हायर किया था। और भूख एक मजहब है। भूख के पीछे मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा ने ये कदम उठाने के लिए भी हामी भर दी कि सर्दियों में वो K2 को सर करने उनके साथ चले।